आज हम गुरु गोरखनाथ जी के जीवन की रहस्यमय घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे उनकी अद्वितीय योग शक्ति और दिव्यता का पता चलता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। गोरखनाथ का नाम भारतीय संत और योग परंपरा में अत्यंत सम्मानित स्थान रखता है। वे नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और योग तथा साधना में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन से जुड़े कई रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं हैं, जो उनके आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। गुरु गोरखनाथ का जन्म और जीवन परिचय। गुरु गोरखनाथ के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कई ठोस जानकारी नहीं मिलती, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म 11वीं या 12वीं शताब्दी में माना जाता है। उनकी जन्मस्थली का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन नाथ संप्रदाय के कई अनुयायी मानते हैं कि उनका जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र के पास हुआ था। गुरु गोरखनाथ का जीवन योग, तंत्र और अध्यात्म के गहरे रहस्यों को समझाने में व्यतीत हुआ। उनके गुरु मछिंद्रनाथ थे, जो उन्हें योग और साधना के मार्ग पर लेकर चले। मछिंद्रनाथ और गोरखनाथ के बीच एक गहरा गुरु शिष्य संबंध था। मछिंद्रनाथ से ही गोरखनाथ ने योग की कई तकनीकें और रहस्यमय साधनाएं सीखी। इस ज्ञान के बाद गोरखनाथ ने कई चमत्कारी घटनाओं का साक्षात्कार किया, जिनसे उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। गोरखनाथ और रहस्यमय घटनाएं। नंबर 1, अमृतों की प्राप्ति। गुरु गोरखनाथ की सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय घटना उनके अमृतों से जुड़ी है। मान्यता है कि गोरखनाथ ने योग और तंत्र साधना के माध्यम से अमृतों प्राप्त किया था। कहा जाता है कि वे अपने शारीरिक शरीर को त्याग कर सकते थे और अपनी आत्मा को अन्य शरीर में स्थानांतरित कर सकते थे। यह एक प्रकार का परकाया प्रवेश था, जिसमें आत्मा को किसी अन्य शरीर में भेजा जा सकता है। यह घटना न केवल उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनके योग कौशल का भी प्रतीक है। गुरु गोरखनाथ और राजा गोपीचंद की कथा। गुरु गोरखनाथ के साथ कई राजाओं की कथाएं जुड़ी हुई है। उनमें से एक राजा गोपीचंद की कथा प्रसिद्ध है। राजा गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे और उन्होंने राजमहल को छोड़कर योग और साधना का मार्ग चुना था। गोरखनाथ ने उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध कराया और राजसुख त्यागने के लिए प्रेरित किया। इस कथा में गुरु गोरखनाथ की रहस्यमय शिक्षाओं और साधनाओं के मार्ग में दर्शाया गया है। भिक्षाटन की घटना। गोरखनाथ अपने अनुयायियों को भिक्षाटन का महत्व समझाते थे। एक बार जब वे भिक्षाटन के लिए गए तो उन्होंने एक राजा के महल के सामने जाकर भीख मांगी। राजा ने उन्हें पहचान नहीं पाई और दान देने में संकोच किया, लेकिन जब गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से राजा को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया तो राजा ने तुरंत उन्हें सम्मानित किया। यह घटना दिखाती है कि गोरखनाथ का मार्ग सभी प्रकार की अभिमान और आसक्ति से परे था। मछिंद्रनाथ को माया से बाहर निकालना। गुरु मछिंद्रनाथ एक बार माया के प्रभाव में आकर एक रानी के महल में रहने लगे। गोरखनाथ ने यह महसूस किया और अपने गुरु को माया से बाहर निकालने का संकल्प किया। उन्होंने अनेक कठिन साधनाएं की और अंततः मछिंद्रनाथ को माया से बाहर निकाला। यह घटना गुरु शिष्य के संबंध की गहराई और गुरु गोरखनाथ की योग शक्ति को दर्शाती है। योग की शक्ति से वर्षा कराना। गुरु गोरखनाथ के पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिनसे वे मौसम की बदलाव कर सकते थे। एक बार एक गांव में लंबे समय के लिए सूखा पड़ा हुआ था। वहां के लोग गोरखनाथ से मदद की प्रार्थना करने आए। उन्होंने योग और साधना के माध्यम से अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वर्षा कराई। इस घटना ने उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास को और बढ़ा दिया। समाधि और शरीर त्याग का रहस्य। गुरु गोरखनाथ ने अपनी समाधि और शरीर त्याग की प्रक्रिया को एक रहस्यमय तरीके से संपन्न किया। नाथ परंपरा के अनुसार गोरख ने अपनी देह को त्याग नहीं किया, बल्कि वे योग के माध्यम से समाधि में प्रवेश कर अमृतों को प्राप्त हुए। उनकी समाधि स्थल को आज भी पवित्र माना जाता है
और वहां श्रद्धालु आते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ अभी भी ध्यान में स्थित है और वे अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। गोरखनाथ की शिक्षाएं और योग साधना। गुरु गोरखनाथ का योगदान केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने लोगों को यह योग और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गोरखनाथ का मानना था कि योग के माध्यम से इंसान अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकता है। उन्होंने हठ योग का प्रचार किया, जो शरीर और मन के अनुशासन पर आधारित था। उनके अनुसार योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। गोरखनाथ की शिक्षाएं सीधी और सरल थी। वे मानते थे कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और इसके लिए संयम, अनुशासन और ध्यान की आवश्यकता होती है। उन्होंने आचार्य, अनुशासन और संयम की महत्ता बताई और साधना के मार्ग को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। नाथ संप्रदाय की स्थापना और योगदान। नाथ संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु गोरखनाथ को दिया जाता है। इस संप्रदाय ने योग और साधना के महत्व को बढ़ावा दिया और इसके माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। नाथ संप्रदाय का उद्देश्य योग और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना था। इस संप्रदाय ने भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता का प्रसार किया और योग को आप लोगों तक पहुंचाया। वर्तमान में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी इसी संप्रदाय से हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि गुरु गोरखनाथ के जीवन की यह रोचक और प्रेरणादायक बातें आपको पसंद आई होगी। अगर इस जानकारी ने आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ाई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने।